चावे सोया मूरख चावे सोया अबदो मूरख चावे सोया। हकीकत दीनदारों, सबसे पेशतर अपने आकाए दो जहान खुदावंदी नूर हादिउल महदी साहिबुल अमर नूर खुदावेन नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाज़िर इमाम पर इश्क और मोहब्बत से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दीनदारों, बहुत पहले से हमारी जमात में एक डर बैठा हुआ है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आप कहें। काफी टाइम से, मैं जब छोटा था तब से ही मैं ये सुनता आया और आज भी यही चीज़ें लोगों के ज़बान पर है कि बैतुल ख़याल बहुत मुश्किल है, बैतुल ख़याल बहुत मुश्किल है। इसलिए जब कभी भी बैतुल ख़याल की इबादत की बात आती है तो लोग हाथ जोड़ देते हैं कि नहीं नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है, बिकॉज बैतुल ख़याल इबादत बहुत मुश्किल है। मैं तो दुनियादार हूं, इसलिए बैतुल ख़याल की बात नहीं करता। क्या वाकई बैतुल ख़याल मुश्किल है? जब अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, छोटे छोटे जमात में बड़ा मसला होता है। किसी को पूछो बैतुल ख़याल के मुखी कामड़िया बनोगे, तो फौरन कह देते नहीं नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है। आप 5-12 साल का बना दो, चांद रात का बना दो, लेकिन इट इज़ वेरी टफ, इट इज़ वेरी टफ, मैं नहीं कह सकता। तो बचपन से ही मैं ये सुनता आ रहा हूं कि बैतुल ख़याल इबादत बहुत मुश्किल है। और अगर ये वाकई बहुत मुश्किल है तो इमाम हमको क्यों देता है? पीरों ने हमें क्यों कहा कि आप इबादत करो, बंदगी करो? और न जाने क्यों जहां इबादत का नाम आता है, जहां बंदगी का नाम आता है, जहां सुबह उठने की बात आती है, रात से ही हम सरेंडर हो जाते हैं कि नहीं नहीं, ये हमसे तो नहीं होगा। माफ करना, कभी कभी जब खुशहाली होती है 2 बजे तक डांडिया खेलते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि ठीक है हम 4 बजे तक खिलाते हैं, आप वहां से जमात खाने आ जाएं, तो आप देखो आधे से ज्यादा जमात चली जाएगी। इसलिए कि सबको दिल के अंदर ऐसा हो गया है कि इबादत, बंदगी, बैतुल ख़याल ये हर एक का काम नहीं है, हर आदमी इबादत नहीं कर सकता। अगर यही बात है तो मुझे आप बताएं कि दुनिया के अंदर कौन सा काम आसान है? नहीं करना हो तो हर काम बड़ा मुश्किल है। एक छोटे बच्चे को अगर खुदा जबान दे दे तो उसको पूछो कि वॉक करना, चलना कितना मुश्किल है, क्योंकि बच्चा चलता है तो गिर पड़ता है, उसके दिल में डर और खौफ है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वॉक करना क्या, वो तो दौड़ने लगता है, लेकिन बचपन में उसको चलते हुए डर लगता है। तो दुनिया के अंदर कोई भी काम आसान नहीं है, कोई भी काम। पैसा कमाना आसान है, चलें आप ये देख लें, और वो भी इस देश के अंदर, इट्स वेरी टफ, राइट? लेकिन बाहर वालों को क्या है कि अमेरिका के अंदर तो डॉलरों के दरख्त लगे हुए, बस हाथ बढ़ाओ और डॉलर तोड़ ले। इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी। और फिर एजुकेशन की बात कर लें, एजुकेशन की डिग्री लेना आसान है? एक छोटा बच्चा स्कूल तो जाना ही नहीं चाहता, बेबी सिटिंग में जाना नहीं चाहता, मॉन्टेसरी में जाना नहीं चाहता, लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। और आज ये नहीं समझता, फ्यूचर में इसको पता चलेगा कि एजुकेशन क्या चीज है। तो मां
कभी कभी उसको पटाकर कैंडी देकर, कभी कभी गुस्सा करके भी उसको मोंटेसरी में छोड़ती है। हालांकि बच्चा रोता है, मां का दिल हिल जाता है, लेकिन मां सेक्रीफाइस देती है कि नहीं, बच्चे का वही फ्यूचर ब्राइट है, तो वो बच्चे को वहां भेज देती है। लेकिन बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह सियाटल की जमात तो प्रोफेशनल, इतना इजी होता तो ये जमात प्रोफेशनल्स तो नहीं होती इतनी ज्यादा। लेकिन दुनिया के अंदर कोई काम करना आसान नहीं है। अगर नहीं करना चाहते, हिम्मत नहीं करना चाहते, तो हर काम टफ है, हर काम हार्ड है। यहां अमेरिका के अंदर लोग बोलते हैं कि कार के बगैर इंसान पैरालाइज है, और इट इज ट्रू कि कार नहीं है तो इंसान पैरालाइज है। मैं एक स्टेप आगे और बढ़ता हूं, मैं कहता हूं कार हो लेकिन कार चलाने नहीं आती हो, ड्राइवर लाइसेंस नहीं हो, तो वो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो जब जस्ट इमेजिन कि जब हम फर्स्ट टाइम स्टीयरिंग पे बैठे थे और फर्स्ट टाइम हम जब ड्राइव कर रहे थे, हमारी पोजीशन क्या थी? कोई कह रहा ब्रेक लगाओ तो हमने दबा दिया एक्सीलेटर, किसी ने कहा राइट करो तो हमने कर दिया लेफ्ट, किसी ने कुछ कहा, हमारा एक्सीडेंट भी हुआ, हमें लगा भी, हमारी गाड़ी भी टोटल हो गई, लेकिन क्या हमने गिव अप कर दिया? नो, क्योंकि हमको पता है कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। हमको लगा हम शायद हॉस्पिटलाइज भी हुए, हो सकता है कि हमको टिकट भी मिली हो यहां पे, लेकिन वी नॉट गिव अप, वी कंटिन्यू कि ठीक है कोई बात नहीं है, अगर हम स्टेच्यू बन गए हैं थोड़ी देर के लिए तो कोई बात नहीं, और वी कंटिन्यू ट्राई टू ड्राइव अवर कार। और फिर आहिस्ता 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 जब हैबिट हो गई, जब आदत हो गई, तो अब तो पोजीशन ये है कि हाईवे पे गाड़ी चल रही है और बाल बना रहे हैं। क्योंकि शुरू में जिसको गाड़ी चलाना नहीं आती उसके लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन जब एक मर्तबा वो गाड़ी चलाना सीख लेता है तो उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है। इसी तरह बंदगी इबादत है कि जिसको बंदगी के अंदर बैठना नहीं है, जो इंसान दूर भागेगा, उसके लिए बंदगी बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो बंदगी करता है, जो इबादत करता है, जो उठने की आदत डाल देता है, उसके लिए इबादत बहुत आसान हो जाती है, बहुत इजी हो जाती है। और जैसे कभी कभी जब हम ट्रैवल करते हैं तो लोगों को जब हम पूछते हैं कि भाई सुबह जमात खाने आते हो, कभी कभी मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन जब हम पूछते हैं तो कहते हैं अरे मिस्टर साहब कौन से देश में रह के बात कर रहे हो, ये इंडिया पाकिस्तान या अफ्रीका थोड़ी है, यहां शाम कोई जमात खाने में आ जावे तो बहुत बड़ी बात है, आप सुबह की बात करते हो, क्यों भाई सुबह नहीं आ सकते? नो, इट इज वेरी टफ। आपको पता है यहाँ की लाइफ तो मशीनरी की तरह है, बस वो जैसे कंप्यूटर के अंदर सारा प्रोग्राम फिट कर दिया होवे कि सुबह इतने बजे उठना है, रश करना है, भागना है, जॉब पे जाना है, दोपहर हुई लंच किया, शाम को आए थके हुए हैं और बस सो जाने की बात है। जब बस सो जाने की बात है तो यहां बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब सुबह इबादत बंदगी करना। मौलाना हज़रत इमाम का फर्स्ट फरमान आई थिंक सो पेरिस जमात के लिए, और आपको पता है कि हमारी जो पेरिस जमात थी वो उस वक्त हम कह सकते कि मोबिल जमात थी, यानी अभी अभी नई नई आई थी पेरिस के अंदर, उसको पता नहीं था कि हम कहाँ रहेंगे, यहाँ सेटल होंगे कि नहीं होंगे, कहीं और जाना होगा, यानी इट इज़ वेरी टफ, क्योंकि मोबिल जमात होती है, उसका कोई अभी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं हुआ कि मुझे इधर सेट होना है कि इधर सेट होना है। ऐसी जमात के दरमियान हज़रत इमाम ने फरमाया, रिटर्न फरमान है, शायद यहाँ पर भी होगा, पढ़ा भी जाता है कई मरतबा, मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया मुझे पता है कि ये जमात मोबिल जमात है और तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है कि तुम सुबह शाम जमात खाने में आओ, लेकिन फिर भी मैं फरमान करता हूं कि तुम्हें इबादत के लिए सुबह जमात खाने आना चाहिए। हज़रत इमाम समझते हैं कि इट इज़ वेरी टफ,
मोबिल जमात के लिए अभी जो सेटल नहीं है उसके लिए बहुत ही मुश्किल है सुबह शाम जमात खाने आने के लिए, लेकिन फिर भी हज़रत इमाम फरमाते हैं मैं फिर भी कहता हूं कि तुम्हें सुबह इबादत में के लिए आना चाहिए। क्यों मौलाना हज़रत इमाम ने फरमाया? क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब क्या है कि जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हम बहुत थके हुए हैं, हमारा दिमाग थका हुआ है, सुबह से शाम तक हमने काम किया है, बच्चों के लिए दौड़ भाग है, और ख़ास करके इस देश के अंदर जो लेडीज़ है उनको तो डबल सेक्रीफाइस देना है, डबल कुर्बानी देनी है, घर का भी काम करना है, हस्बैंड को अर्निंग के लिए भी हेल्प करना है, बच्चों को भी संभालना है, तो बहुत ही ग्रेट यानी बहुत बड़ी हैवी ड्यूटी उसके शोल्डर पर है। इतने थक गए हैं ना, फिर भी इबादत करनी चाहिए। हमारे पीरों ने बड़ा कमाल किया एक्चुअली। बड़ी हैरत की बात थी कि हमारे जो पीर थे वो उस जमाने के बेस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, बेस्ट साइकोलॉजिस्ट मैं कहूं, ऐसी ऐसी साइकोलॉजी यूज की और ऐसा कन्विंसिंग मटेरियल दिया कि आज अगर हम बैठकर सोचते हैं तो वी सरप्राइज के उस जमाने के अंदर पीर ने ये रचा है। ऐसा लगता है जैसे आज अमेरिका के अंदर बैठकर पीर ने ये कलाम रचा हो, लेकिन वाकई कमाल किया। तो पीर का एक गिनान मेरा बड़ा फेवरेट गिनान है, मैं अक्सर उस गिनान के ऊपर वाज करता रहता हूं, शायद आप लोगों ने भी सुना हो। उठी अल्लाह ना घुरे बंदा तो सुते सजी रात, बड़ा अच्छा सिंधी का गिनान है। इसकी जो चौथी और पांचवी जो कड़ी है वो मैं आपके सामने बताता हूं, कितनी बेस्ट साइकोलॉजी यूज की है, लॉजिक भी आप कह दें। पीर ने फरमाया कपातिये कतियो यारा जदे सुतो लोक, ऊपर से चली गई होगी बात क्योंकि प्योर सिंधी वर्ड, कपातिये कतियो यारा जदे सुतो लोक। कपाती है ना उस औरत को कहते हैं हमारे देशों के अंदर कि जो कॉटन होता है ना रुई, उसको साफ करने वाली, या गुजराती में हम कहते हैं रू पिंजण वाली, रुई को साफ करना। इन्हें जो कॉटन होती है जब वो ट्रीज में से दरख्त में से निकाली जाती है तो उसके अंदर बहुत कचरा होता है, तो उसको साफ करनी पड़ती है, तो रूह को पिंजना पड़ता है, रूह को कॉटन को साफ करना पड़ता है। तो फिर माँ बाप फरमाते हैं कि एक कपाती, एक रूह को साफ करने वाली औरत रूह को साफ करने के लिए बैठी, कपाती कतियो यारा जदे सुतो लोग, कि वो रूह को साफ करने के लिए बैठी है। लेकिन जस्ट इमेजिन, यानी आप 600-700 साल पहले जाइए कि उस जमाने के अंदर औरत के ऊपर, जैसे आज अमेरिका के अंदर औरतों के ऊपर, जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे उस जमाने के अंदर भी घर का काम करना, और आप जानते हैं सारा काम हाथ से करना, झाड़ू देना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, एवरीथिंग, और सारा काम करते 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 वो औरत थक जाती है, लेकिन फिर भी वो रूह को साफ करने के लिए उठती है। कभी जदे सुतो लोग, जब सारे लोग सो गए, रात हुई, सब लोग सो गए, तो ये आराम से उठती है और रूह को साफ करने बैठती है। अब वो धुन होती है ना, इंसान किसी चीज में बहुत ही इन्वॉल्व हो जाता है, बहुत इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसको पता नहीं चलता डे और नाइट का, उसको पता नहीं चलता हंगर क्या चीज है, उसको पता नहीं चलता कि थर्स्ट क्या चीज है, भूख प्यास नींद सब भूल जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया। तो ये औरत भी उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती है। और टेनी पेंजे कतियो या कपाती कतियो यारा जदे सुतो लोग, कि ये औरत जब ये काम करने बैठती है, तेनी पेंजे कते विंदो गिचिय गाड़ो तोक। अब इसके अंदर जो मुख्तलिफ मिशनरीज हैं वो डिफरेंट उसकी माना बताते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इमाम का फरमान भी है कि हमारे एक फरमान की लाइन की हजारों हजारों माना होती है। तो
हो सकता है कि दूसरा मिशनरी दूसरी माना भी बताए, लेकिन मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं कि किसी ने कहा कि यहाँ पे गाढ़ो तोक नहीं है। तोक का मतलब है गर्दन। गर्दन यानी उस जमाने में क्या था कि औरतें जो है वो स्कार्फ पहनती थी, तो कहते हैं कि वो औरत ने रुई को साफ किया और उसका कपड़ा बनाया और उसका कपड़ा बना के स्कार्फ बनाकर गले में डाला। दैट्स ऑल्सो ओके, ये भी सही। लेकिन कहीं लिखा गाढ़ो थोक, थोक की माना बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बहरहाल दोनों माना अपनी जगह पर है। तो क्या कहा कि वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हुई और उसने काम करना शुरू किया, यानी वो रुई को साफ करना शुरू किया और बहुत सारी साफ कर डाली, गाढ़ो थोक बहुत सारी। अब क्या हुआ, सुबह हुई, चादर ले ली, सारी रुई को अंदर डाल के गठड़ी बना ली उसने। गठड़ी बनाई और सुबह उठी तो जो उसकी फ्रेंड्स थी ना, उसके दरमियान से प्राउड होके, प्राउडली वो पास होती है। जैसे मन मन में कहती हो ना, देखा तुम लोग सोते रहे, मैंने देखो कितनी सारी रुई साफ की, मैंने कितनी सारी रुई साफ की। अब फर्ज करें कि वो लेकर गई। पहली बात तो ये, जैसे मैंने कहा कि थकी हुई है, नींद है आंखों में, दिमाग थका हुआ है, कैसी साफ करेगी। यानी आपको भी नींद आ रही हो, बहुत थके हुए हो, और मैं आपको कुछ अकाउंटिंग का काम दे दूं, आप कैसा करोगे? डेबिट को क्रेडिट कर दोगे, क्रेडिट को डेबिट कर दोगे, पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है, आपने दिखा दिया लॉस, बिकॉज यू आर टायर्ड। आप बहुत टायर्ड हो चुके हैं, तो आपका काम कैसा होगा? जैसा तैसा। तो ये भी बयान किया गया कि भाई जैसा तैसा भी उसने रुई साफ किया। जेड़ो नी टेढ़ो अग्यो यारा हुंद कती आई, जैसी तैसी भी रुई साफ की, भले खराब की, थोड़ी अच्छी की, लेकिन की तो सही, की तो सही। तो कहा कि क्या हुआ कि वो गठड़ी बना के अपनी फ्रेंड्स के दरमियान से गुजरती और कहती भी जाती, देखा कितनी ज्यादा मैंने रुई साफ की। अब फर्ज करें फॉर एग्जाम्पल वो कॉटन की दुकान पे गई, उस आदमी ने गठड़ी खोली और कहा, इतनी खराब रुई लेकर आई हो, मेरे काम की तो नहीं है ये, थोड़ी सी मेरे काम की होगी, मैं स्प्लिट कर लेता हूं, मैं निकाल लेता हूं मेरे काम की। फॉर एग्जाम्पल 40 पाउंड वो साफ लेकर गई। उसने कहा मेरे काम की सिर्फ 1 पाउंड है, 39 वापस ले जा। 39 वो वापस लेके जाती है। दूसरे दिन वापस 40 पाउंड्स लेकर बैठती है, साफ करने बैठी। फर्स्ट डे तो 1 पाउंड हुआ, सेकेंड डे भी चलो 1 पाउंड, थर्ड डे भी 1 पाउंड, फोर्थ डे तो कुछ इंक्रीज होगा ना, कुछ थोड़ा सा 1¼ हो जावे। फिफ्थ डे आहिस्ता आहिस्ता 1½ हो जाएगा, फिर 2 पाउंड हो जाएगा, फिर 3 पाउंड हो जाएगा। फिर तो उसकी ऐसी हैबिट हो जाएगी कि उसका हाथ जो है ना वो बिल्कुल सही पड़ेगा। भले नींद आ रही लेकिन इतनी हैबिचुअल हो गई उसके अंदर कि उसका हाथ सही पड़ रहा है। फिर तो 40 पाउंड लेकर बैठेगी तो 40 की 40 सही साफ कर लेगी, 40 की 40, क्योंकि अब तो उसकी आदत हो गई। बिल्कुल इसी तरह फिर माँ बाप ये कन्वे करना चाहते हैं कि ऐ दीनदारो, चाहे तुम थक चुके हो, चाहे तुम्हारी हालत खराब हो या तुम्हारे दिमाग की हालत खराब हो, यू फील वेरी टायर्ड, लेकिन उठो, बैठ जाओ बंदगी में, भले जैसी तैसी हो, बैठ जाओ। मैं तो एक स्टेप और आगे बढ़ के कहता हूं कि नींद भी करनी हो ना तो भले जमात खाने में आके करना। मुखी कामड़े शायद मुझे डांटेंगे कि ये क्या अपने सोने की बात कर ली, लेकिन मैं कहता हूं कि जिंदगी के वो पल मौला के घर के अंदर गुजर जाए वो भी बेहतर है। तो आकर बैठ जाओ, नींद आ रही है सो जाओ, भले आंख लग जाए तो सो जाओ, लेकिन जैसे ही आंख खुले फिर शुरू हो जाओ, याली 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 याली, फिर नींद आ जाए भले सो जाओ, फिर आंख खोले फिर शुरू हो जाओ, याली 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 याली। हैबिट आहिस्ता आहिस्ता पड़ेगी। आज अगर 1 घंटे की इबादत में, 1 घंटे की इबादत में, आधा घंटा नहीं, 15 मिनट भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं, मैं कहता हूं 1 सेकंड भी नहीं, 1 पल, 1 लम्हा, 1 मोमेंट अगर वो जाप दिल के अंदर उतर गया, वल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। 1 लम्हा, 1 सांस।
तो अगर वो जाप आज अगर एक लम्हे के लिए मेरे दिल के अंदर उतर गया, मेरा बेड़ा पार। फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज थोड़ी 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 बंदगी करते 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 ऐसी आदत हो जाएगी, ऐसी आदत हो जाएगी कि 24 घंटे हमारा वक्त इबादत में गुजरेगा, हमारा वक्त इबादत में गुजरेगा। हम दुनिया का काम करते होंगे तो भी हमारा जो रूह है, हमारा जो सोल है, हमारा जो हार्ट है, वो इमाम के साथ लगा हुआ ही होगा। हथ विच काम ते मुंह विच नाम, के हाथ से दुनिया का काम हो रहा होगा लेकिन दिल की जबान पर मौला का नाम हो रहा होगा। यानी जहां पर भी जाएंगे हम मौला के साथ साथ ही जाएंगे। जैसे कि मौला ने पीर सदरुद्दीन के मुतालिक फरमाया कि पीर सदरुद्दीन जंगल में जाते थे तब महसूस करते थे कि खुदा उसके साथ है। तो हम भी जब काम पे जाएंगे, कहीं पर भी जाएंगे, वी फील कि मौला हमारे साथ है। तो 24 घंटे हमारी इबादत के अंदर गुजरेंगे, 24 घंटे हमारे इबादत के अंदर जाएंगे। लोग कहेंगे कि यह कैसे पॉसिबल है? आप दुकान पर बैठे हैं, आप कॉलेजेस में गए हैं, आप यूनिवर्सिटी में गए हैं, एट ए टाइम आप 2 काम कैसे कर सकते हैं? एक ही वक्त के अंदर 2 काम करने जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, हकीकत में ऐसा नहीं है, दुनियावी तौर पर भी नहीं है। आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तब आप टेलीफोन पे भी तो बात करते हैं, सेल फोन पे भी बात कर रहे हैं, बात भी हो रही है, गाड़ी भी चल रही है, और कोई अच्छा म्यूजिक है तो म्यूजिक भी सुन रहे हैं, गाड़ी भी ड्राइव हो रही है। तो 2 काम एक साथ हम कर रहे हैं। इसी तरह दुनिया के अंदर भी दोनों काम एक साथ भी होते हैं, क्योंकि इसको इंटेंसिवली करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद होगा, खुद ब खुद ये काम होगा। जैसे हम अक्सर कभी कभी जब कोई मूवी देखते हैं, इंडियंस मूवी या पाकिस्तानी ड्रामे, तो आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं वो पानी भरने के लिए दूर दूर तक जाती हैं। तो 2-3 घड़े हैं, एक घड़ा, फिर उसके ऊपर घड़ा, फिर हाथ में घड़ा, और 2-4 औरतें हैं। और औरतें जब मिलेगी डेफिनेटली बातें भी होंगी, तो बहुत सारी बातें भी हो रही है, हंस रही भी है, कह कहा भी लगा रही है, बहुत इंजॉय भी कर रही है। लेकिन उनका ध्यान कहां है? उनका ध्यान ऊपर है, उनका ध्यान ऊपर है कि पानी छलक न जाए, घड़ा गिर न जाए। इसी तरह इंसान जो है वो इसी तरह से रहता है कि तेनी सुरती आकाशे जाए, तेनु पिंड चाले मुत्रिय लोकमा अने सुरती आकाशे जाए। तो ये जो पिंड है, ये जो इंसान का जिस्म है, वो इस दुनिया में घूमता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसकी सुरती आकाश के अंदर होगी, यानी मौला के साथ लगी हुई होगी। और यही मौला कहता है कि मैं तुम्हारा धन और तुम्हारा पैसा या तुम्हारी दौलत नहीं चाहता हूं, मैं तुम्हारा दिल चाहता हूं। दिल उसको दे देते हैं तो ये हालत हो जाती है, ये कैफियत हो जाती है। एक उर्दू का शेर है, समझने वाला, थोड़ी टफ उर्दू है, बट लेट मी एक्सप्लेन यू कि वो कितनी अच्छी बात कही। कहता है कि दुनिया के मशगलों में भी, दुनिया के मशगलों में भी वो बाखुदा रहा। मशगलों कहते हैं एक्टिविटीज, इन्वॉल्वमेंट, और बाखुदा मीन्स विथ गॉड, खुदा के साथ। क्या कह रहा है कि वो दुनिया की एक्टिविटीज में भी खुदा के साथ रहा, खुदा से अटैच रहा। फिर दूसरी लाइन क्या कहता है? वो सबके साथ रहा फिर भी सबसे जुदा रहा। हाँ? हमारे साथ बैठा हुआ होगा, हमारे साथ बातें कर रहा होगा, बट ही इज ए फिजिकल हियर, वी डोंट नो वेयर ही इज इन स्पिरिचुअल वे। वो कहाँ है?
वो तो खुदा के पास है, उसकी आत्मा तो खुदा के पास है, उसका ताल्लुक तो खुदा के पास है। वो हमको यहाँ बैठा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ बैठा हुआ है, मेरे से बातें कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो मुझसे जुदा है। वो तो कहाँ पहुंचा हुआ है, बहुत ऊंची बहुत बुलंद जगह पर पहुंचा हुआ है। तो वो दुनिया की एक्टिविटीज, दुनिया के जितनी भी इंसान की बिजी लाइफ है, उसमें भी वो विथ गॉड रहता है, खुदा के साथ रहता है, और फिर सबके साथ रहता है। बीवी भी है, बच्चे भी है, माँ बाप भी है, बहन भाई अड़ोस पड़ोस सब है, सबके साथ रहता है, लेकिन हकीकत में वो सबसे जुदा है, सबसे अलग है, क्योंकि वो पहुंचा हुआ है। तो इस तरह जब इंसान आता है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत बरकातें और नियामतों की बारिश हो जाती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि डोंट वरी, फिक्र मत करो कि नूर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। मैं तो आकर कहता हूं मौला के दरबार में आकर बैठ जाओ, मौला के दरबार में आकर बैठ जाओ। उसके दरबार में आकर जब इबादत बंदगी हम करते हैं और करेंगे, तो हो सकता है हमारी जमात में से कोई भी एक आदमी भी पहुंचा हुआ होगा और उसके ऊपर मौलाना हज़रत इमाम की बरक़ात और रहमतें नाजिल हो गई, उसका असर हमको भी होगा, उसका फायदा हमको भी होगा, और हम भी उसकी वजह से कुछ न कुछ हासिल कर सकते हैं। तो जब इंसान इबादत करता रहे, बंदगी करता रहे, तो यकीनन उसका फायदा उसकी आत्मा को, उसकी रूह को पहुंचता है, और फिर वो है ना, उसकी थिंकिंग बहुत चेंज हो जाती है, काफी चेंज। यानी आप यूं कहिए कि कभी भी हम उस वे से नहीं सोचते। लेट मी गिव वन एग्जांपल एंड देन आई कंप्लीट माय वाज। मैंने घड़ी अभी देखी, एक आदमी, जैसे आज हम कैटरिंग करते हैं ना, बहुत सारे लोग कैटरिंग करते, तो उस जमाने के अंदर भी एक आदमी जो है वो कैटरिंग करता था। कैटरिंग मीन्स वो फूड बनावे, सालन रोटी बनावे और सालन रोटी बनाकर बेचता था। लेकिन एक अजीब सी उसकी आदत थी कि जिसके पास भी खोटा सिक्का होवे ना, यानी ओरिजिनल सिक्का नहीं, खोटा, कोई भी जिसके पास भी होवे ना, कहीं दुनिया के अंदर कैश नहीं हुए, बोले इसके पास चला जाइए कैश कर देगा, ठीक है। उसके पास जावे, सालन रोटी लेवे और खोटा सिक्का पकड़ावे, वो लेके गले में डाल देवे और फिर जो भी चेंज है उसको वापस दे देवे। तो लोगों को बड़ी हैरत होवे कि कमाल है, जब ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि ये गलत कॉइन है, इट इज अ रॉन्ग कॉइन, फिर भी ये क्यों एक्सेप्ट कर लेता है। तो किसी ने कहा कितना पागल आदमी है, बेवकूफ, इतने मेहनत करता है, लोग इसको कॉइन देते हैं और ये ले भी लेता है। बहरहाल क्या हुआ कि जब इस तरह से उसकी लाइफ गुजरती रही और फिर जैसे ही उसका आखिरी वक्त आया और मलिकुल मौत सामने खड़ा है, रूह निकालने वाला है और बस आखिरी लम्हा है, तो ऊपर देखकर खुदा से कहता है, खुदावंदा देख, सारी जिंदगी तेरे जितने भी बंदे थे ना, उसके खोटे कॉइन मैंने वापस नहीं किए। मेरी सारी जिंदगी में मैंने तेरे बंदों के खोटे कॉइन जो थे ना, मैंने वापस नहीं किए, मैंने रिटर्न नहीं किए। खुदावंदा आज मैं तेरे पास आ रहा हूं, मेरी खोटी बंदगी भी वापस मत करना, मेरी खोटी बंदगी भी तू एक्सेप्ट कर लेना, मेरी कमजोर बंदगी को भी एक्सेप्ट कर लेना। और हज़रत इमाम किस तरह से एक्सेप्ट करते हैं, मौलाना हज़रत इमाम ने लंदन में जो बैतुल ख्याल का फरमान फरमाया, मैंने कभी नहीं सुना ऐसा फरमान, ऐसा एसेंस वाला, बिल्कुल क्लियर कट। हज़रत इमाम ने फरमाया, जस्ट सिट इन बंदगी इज ऑल्सो ग्रेस। खत्म हो गई, सारे चैप्टर बंद कर दें। कि हज़रत इमाम ने फरमाया, खाली इबादत करके आकर बैठना ही रहमत है। कामयाबी मिली नहीं मिली वो तो बात की बात है, नींद आती नहीं आती वो भी छोड़ दें, लेकिन खाली आकर बैठ गए, मौला ने फरमाया इज ऑल्सो